कंप्लीट डायरेक्शन के बारे में देखेंगे। डायरेक्शन से जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं उसका भी ध्यान में रखते हुए काफी ऐसे टॉपिक्स हैं जहां पर डायरेक्शन टेस्ट का डायरेक्ट यूज होता है। उत्तर को और नीचे की तरफ दक्षिण को दिखाते हैं। नॉर्थ और साउथ एक दूसरे के अपोजिट माना जाता है कि जैसे नॉर्थ की तरफ कोई चलना स्टार्ट किया तो उसके बाद बाएं मुड़ गया, फिर उसके बाद दाएं मुड़ गया, तो जो बाएं मुड़ना और दाएं मुड़ना बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। ठीक है, इसमें यह लिखा रहे कि कोई आदमी पूर्व की ओर चलना प्रारंभ किया तो पूर्व पता है राइट हैंड साइड में होता है, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा, लंब स्क्वायर प्लस इसी में किसी को भी निकाल, तीनों में कुछ भी निकालना है आप निकाल सकते हो। फिर से हम लोग संभव सीरीज में रीजनिंग का एक टॉपिक डायरेक्शन टेस्ट, दिशा परीक्षण लेकर आ रहे हैं। आज के टॉपिक में जो हम लोग पढ़ाई करेंगे कंप्लीट डायरेक्शन के बारे में देखेंगे। डायरेक्शन से जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं उसका भी ध्यान में रखते हुए कंप्लीट डायरेक्शन, ठीक है, दिशा परीक्षण, यही टॉपिक है हमारा आज का। तो हम लोग डायरेक्शन टेस्ट लिखते हैं इंग्लिश में, ठीक है। पहले तो इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है उससे स्टार्ट करेंगे, उसके बाद कैसे दिशा पहचानने का जो तरीका है, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, उत्तर दक्षिण पश्चिम और पूरब, किस साइड हमें मिलेगा, क्या ध्यान रखते हैं जो कभी भूलेंगे नहीं, उसी को आगे बढ़ाते हुए साथ साथ ये हमारा फाउंडेशन बैच है, फाउंडेशन कोर्स है, 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर का, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं डायरेक्शन टेस्ट, इसमें क्या क्या ध्यान रखेंगे, किस चीज का ध्यान रखना है, कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस ईयर में पूछे गए हैं, इन सारे चीजों का हम लोग डिस्कस करेंगे आज, ठीक है। तो सबसे पहले डायरेक्शन टेस्ट का इंपॉर्टेंस क्या है, लगभग हर बार, काफी बार नहीं भी पूछा गया है लेकिन ज्यादातर डायरेक्शन टेस्ट पूछा ही जाता है। दिशा परीक्षण, दिशा से संबंधित क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, साथ साथ यहां भी इसका यूज होता है। काफी ऐसे टॉपिक्स हैं जहां पर डायरेक्शन टेस्ट का डायरेक्ट यूज होता है, जैसे सीटिंग अरेंजमेंट करेंगे, है ना, बैठने की व्यवस्था करेंगे, वहां भी डायरेक्शन का ध्यान रखना होता है। जैसे रैंकिंग टेस्ट हमने किया था, बहुत बार लिखा रहता है कि 50 व्यक्ति किसी एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, है ना। तो इन सारे चीजों का डायरेक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट ध्यान में रखने से बहुत हेल्प मिलता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप सबको पता है ये चीज कि डायरेक्शन के लिए बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है, क्योंकि डायरेक्शन में हम लोगों को फोर दिशा होते हैं, 4 दिशा होता है, 4 डायरेक्शन होता है। कौन कौन? उत्तर, नॉर्थ, दक्षिण, साउथ, पश्चिम, वेस्ट और पूरब, पूर्व, या इसको पूरब भी लिखा जाता है, पूरब, ठीक है ना, ईस्ट, ठीक है। इसको मेन डायरेक्शन भी कहा जाता है, मुख्य दिशा इसको कहा जाता है, ठीक है। तो अब ना पेपर पे हम लोग पेपर पे डायरेक्शन को दिखाते कैसे हैं, तो पेपर पे, किसी भी पेपर पे ऊपर की तरफ उत्तर को और नीचे की तरफ दक्षिण को दिखाते हैं। नॉर्थ और साउथ एक दूसरे के अपोजिट माना जाता है, ठीक है। और पश्चिम और पूरब ये भी एक दूसरे के अपोजिट माना जाता है। ये जो मुख्य दिशा है, उत्तर और दक्षिण में दिक्कत नहीं होता है कभी भी। अगर पेपर पे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है, नीचे की तरफ साउथ होता है। ऐसे तो हालांकि याद भी रहता है कि अगर ऊपर की तरफ है, इस तरफ मुंह करके रहो, तो ये दाहिने साइड में ईस्ट होता है और बाएं साइड में वेस्ट होता है, और ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है। लेकिन इससे बचने के लिए ना एक तरीका अपनाते हैं, इससे बचने के लिए स्टूडेंट एक तरीका अपनाते हैं, क्योंकि इसी 2 डायरेक्शन में अगर कंफ्यूजन होता भी है तो होता है। इसके वेस्ट और ईस्ट के इंग्लिश वर्ड पे ध्यान रखो, वेस्ट और ईस्ट के इंग्लिश वर्ड पे ध्यान रखो, है ना। तो वेस्ट W से स्टार्ट होता है, ईस्ट E से स्टार्ट होता है। ये दोनों डायरेक्शन, एक W से स्टार्ट होता है, एक ईस्ट E से स्टार्ट होता है। ये दोनों डायरेक्शन जिस लेटर से स्टार्ट होता है, इस दोनों
वर्ड में, चाहे वेस्ट हो या ईस्ट हो, किसमें ये दोनों डायरेक्शन का फर्स्ट लेटर दिखता है, तो हम कह सकते हैं WEST, है ना। वेस्ट का W भी है और ईस्ट का E भी है, तो WEST, तो WE याद रखना, WE, है ना, WEST याद रखना। तो W के बाद E आएगा, ऐसे रखना, ठीक है। तो W का मतलब वेस्ट और ईस्ट का E का मतलब ईस्ट। साथ साथ ये भी याद रखना, पप्पू, अगर हिंदी की बात करें प और पू, पप्पू, यानी पप्पू बोलते ही पश्चिम और पूरब ध्यान में रखना। पश्चिम पहले प बोला तो पहले पश्चिम और फिर बाद में पूरब, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया हमने, ये कभी आप भूलोगे नहीं इसको, ठीक है। ऐसे तो मजाक में हम लोग ये बात बोलते हैं कि वी आर पप्पू, वी मतलब WE वेस्ट और ईस्ट के लिए, आर पप्पू बस मुझे छोड़ के, ठीक है। तो WE याद रखना, तो WE से समझ में आ रहा है कि वेस्ट और ईस्ट, ठीक है। ये मेन डायरेक्शन होता है, ठीक है। मेन डायरेक्शन नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब इसके बाद हम लोग सब डायरेक्शन की बात करते हैं, हम लोग सब डायरेक्शन की बात करते हैं। सब डायरेक्शन का मतलब, जैसे अगर हम ऐसे लिखें, है ना, तो देखो ये तो समझ आ गया कि कौन सा डायरेक्शन है, ये नॉर्थ है, साउथ है। अब शॉर्ट में लिखते हैं, उत्तर को नॉर्थ, नॉर्थ को N से, साउथ को, दक्षिण को साउथ से, साउथ को S से, वेस्ट को W से और ईस्ट को E से, ठीक है। अब इसके सब डायरेक्शन उप दिशा बोलते हैं, 4 उप दिशाएं होती है। उप दिशा देखो ये, है ना, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, फिर साउथ और ईस्ट के बीच में, मतलब बीच में होता है, ठीक है, उप दिशा। फिर ये देखो उप दिशा, फिर ये देखो उप दिशा, ठीक है। तो ये याद रखने के लिए ऐसे याद रखना कि देखो ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, तो इसको नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, उत्तर पूरब, ठीक है। ये नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है तो नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं, उत्तर पश्चिम, है ना। ये जो सब डायरेक्शन है, उप दिशा है, ये 4 उप दिशाएं होती है और 4 मुख्य दिशाएं होती है, ठीक है। ये देखो साउथ वेस्ट, तो दक्षिण पश्चिम, मतलब साउथ और वेस्ट के बीच वाला दिशा को दक्षिण पश्चिम बोलते हैं, दक्षिण पश्चिम, ठीक है। और साउथ और ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच का जो डायरेक्शन है उसको साउथ वेस्ट बोलते हैं, दक्षिण और पूरब, दक्षिण और पूरब, दक्षिण और पूरब, ठीक है। तो इसमें अब यही चीज ध्यान रखना है, ठीक है। तो डायरेक्शन में 2 चीजों का ध्यान रखना है। इसके बाद जो मेन इसमें क्या होता है, क्वेश्चन में ये रहता है स्टूडेंट, कि जैसे नॉर्थ की तरफ कोई चलना स्टार्ट किया तो उसके बाद बाएं मुड़ गया, फिर उसके बाद दाएं मुड़ गया, तो जो बाएं मुड़ना और दाएं मुड़ना बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, ठीक है। तो उसी दाएं बाएं के लिए एक आपको बेस्ट तरीका बता रहे हैं, कभी गलत नहीं होगा, इसका ध्यान रखना है, ठीक है। तो उसके लिए देखो हम क्या बताना चाह रहे हैं, सीटिंग अरेंजमेंट आप लोगों ने पढ़ा होगा, सब लोगों ने देखा है सीटिंग अरेंजमेंट। तो सीटिंग अरेंजमेंट में हम लोग करते क्या है कि अगर सीटिंग अरेंजमेंट में काफी, मान लो कि इसमें बहुत सारे लोग बैठे हैं, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो केंद्र की ओर मुंह करके बैठते हैं, तो देखो अगर मैं यहां बैठा हूं, मान लो MN मनीष निराला है और वो यहां बैठा है और केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है, तो मेरा दाहिना इधर दिख रहा है दाएं और मेरा बाएं इधर दिख रहा है। तो एंटी क्लॉक डायरेक्शन घड़ी के दिशा के विपरीत दिशा में चलकर हमेशा यहां पे दायां मिल रहा है,
और क्लॉक डायरेक्शन कब, जब केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं तब, ये केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं तब घड़ी के दिशा में चलकर क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलकर बायां मिलता है, बायां। देख रहे हैं ना, ये मेरे इस हिसाब से मेरा दायां इधर है, मेरा बायां इधर है, तो मेरा ये बायां है, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं तो अब मेरा ये दायां है। तो यहीं पे अगर हम लोग बाहर की तरफ फेस करता हुआ हो, अगर कोई व्यक्ति वृत्त के केंद्र के मुंह के विपरीत दिशा में बैठा हो, तो बताओ इसमें अगर विपरीत दिशा में बैठा हो मतलब इस पोजीशन पे बाहर की तरफ फेस कर रहा है, इस पोजीशन पे अगर बाहर की तरफ फेस कर रहा है तो ऐसे समझना जो मेरा दायां था वो बायां हो गया, जो मेरा बायां था वो दायां हो गया, उल्टा हो गया। तो बाहर की तरफ फेस करने वाले का ध्यान रखना है डायरेक्शन में, बाहर की तरफ वाले का फेस करने वाले का ध्यान रखना है डायरेक्शन में। तो बाहर की तरफ फेस करता हुआ, बाहर की तरफ फेस करता हुआ एंटी क्लॉक डायरेक्शन अब दायां नहीं होगा, बायां हो जाएगा। एंटी क्लॉक डायरेक्शन अब लेफ्ट हो जाएगा और क्लॉक डायरेक्शन अब बायां नहीं दायां हो जाएगा, है ना, दायां हो जाएगा मतलब राइट हो जाएगा क्लॉक डायरेक्शन। ठीक है, मतलब बाहर की तरफ फेस करता हुआ जितने भी पर्सन होंगे, बाहर की तरफ फेस करते हुए जितने भी पर्सन होंगे, ठीक है, उसका एंटी क्लॉक डायरेक्शन लेफ्ट होगा। मतलब केंद्र की ओर, केंद्र, वृत्त के केंद्र की मुख के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में अगर है कोई तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपको बायां लेकर जाएगा और क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपको घड़ी की दिशा, क्लॉक मतलब घड़ी, इतना तो हिंदी इंग्लिश समझते हैं, क्लॉक मतलब घड़ी, एंटी क्लॉक मतलब घड़ी के विपरीत दिशा। तो एंटी क्लॉक डायरेक्शन बायां लेकर जाएगा और क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमेशा दायां लेकर जाएगा। क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपको हमेशा दायां लेकर जाएगा, मतलब घड़ी के दिशा में आपको दायां लेकर जाएगा और घड़ी के विपरीत दिशा में बायां लेकर जाएगा। तो पूरे डायरेक्शन में, इस पूरे डायरेक्शन में दिशा संबंधी प्रश्न में आपको एक ही बात ध्यान रखना है कि जो व्यक्ति बाहर की तरफ जा रहा है, जैसे अगर मैं बात करूं, अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा रहे, ध्यान से समझना, कोई अगर प्रश्न में यह लिखा रहे कि कोई आदमी पूर्व की ओर चलना प्रारंभ किया, तो पूर्व पता है राइट हैंड साइड में होता है, पश्चिम की ओर तो यहां से बाहर की तरफ निकलेंगे, उत्तर की ओर तो बाहर की तरफ निकलेंगे, दक्षिण की ओर तो बाहर की तरफ निकलेंगे। इसका मतलब कोई व्यक्ति बाहर की तरफ फेस करता हुआ है तो बायां मुड़ा, तो बायां तो एंटी क्लॉक डायरेक्शन मुड़ना है बस, दायां मुड़ा तो क्लॉक डायरेक्शन, दायां मुड़ा तो क्लॉक डायरेक्शन, है ना, बायां मुड़ा तो एंटी क्लॉक डायरेक्शन, बायां मुड़ा तो एंटी क्लॉक डायरेक्शन, है ना। बाहर की तरफ फेस करने वाले का अगर बाएं मुड़ने की बात करेगा, बायां मतलब लेफ्ट, लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉक और दायां मतलब राइट मतलब क्लॉक डायरेक्शन। उत्तर की ओर जाना प्रारंभ किया, एकदम ध्यान से समझना, उत्तर की ओर जाना प्रारंभ किया और अपना बायां मुड़ा तो एंटी क्लॉक, फिर दायां मुड़ा तो क्लॉक, फिर दायां मुड़ा तो क्लॉक एंड सो ऑन। पश्चिम की ओर तो पता है पश्चिम किधर होता है, बाएं की तरफ होता है, वेस्ट होता है, तो पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ किया और अपना बायां मुड़ा, बायां मतलब एंटी क्लॉक, फिर अपना दायां मुड़ा क्लॉक, फिर दायां मुड़ा क्लॉक, फिर बायां मुड़ा एंटी क्लॉक एंड सो ऑन। मतलब पूरे डायरेक्शन में स्टूडेंट आपको इस बात का ध्यान रखना है डायरेक्शन टेस्ट में कि एकदम शुरुआत ऐसे करना है, अगर प्रश्न में लिख दे कि पूर्व की ओर चलना प्रारंभ किया, चल सकते हैं दाहिने साइड में, उत्तर की ओर चलना प्रारंभ किया तो चल सकते हैं ऊपर की तरफ, दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ किया तो चल सकते हैं नीचे की तरफ, पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ किया तो चल सकते हैं बाएं की तरफ। लेकिन जिस तरफ भी गए और जिस पोजीशन से बाएं मुड़ने के लिए बोल रहा है तो वहां से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना है, और वहां से दाएं मुड़ने के लिए बोल रहा है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो मतलब वृत्त के केंद्र पर बैठे, वृत्त के केंद्र के मुंह के विपरीत दिशा में बैठे व्यक्ति के रेस्पेक्ट में जो आगे बढ़ते हैं, एंटी क्लॉक बाएं के लिए जाते हैं और क्लॉक दाएं के लिए, इसी का ध्यान रखते हैं पूरे डायरेक्शन में, पूरे डायरेक्शन में ध्यान रखते हैं। ठीक है, इसके बाद एंगल का भी ध्यान रखते हैं, एंगल का भी देखिए कैसे, एंगल का अगर हम लोग बात करें, ठीक है, अगर हम लोग ऐसे बात करें तो बताओ ये तो यहां से क्लॉक वाइज डायरेक्शन 90 डिग्री है ये, फिर यहां से देखो सीधा स्ट्रेट हो गया तो 180 डिग्री बोलेंगे,
फिर उसके बाद यहां से यहां आया तो क्लॉक वाइज डायरेक्शन में 270 डिग्री 90 डिग्री और बढ़ गया। फिर उसके बाद इसको क्या कहेंगे, 360 डिग्री या 0 डिग्री, है ना, 0 डिग्री या 360 डिग्री। तो मतलब एंगल का मूवमेंट भी ध्यान रखते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है हमेशा कि 90 डिग्री का ही मल्टीपल हो, 90, 180, 270, 360, है ना। हो सकता है ये 90 का मल्टीपल हो सकता है 45 का भी मल्टीपल हो जाए, ठीक है ना, 45 का भी मल्टीपल हो जाए। जैसे देखिए, अगर हम लोग बात करें ठीक है, तो देखिए अब इसमें क्या हो रहा है, अगर ये डायरेक्शन है और इससे इसमें मूवमेंट चेक कर रहे हैं, मूवमेंट, तो इसका मूवमेंट क्या हो रहा है 45 डिग्री क्लॉकवाइज, है ना, इसका इस वाले का इसके साथ भी 45 डिग्री क्लॉकवाइज। अगर हम ये पूरा देखें तो 90 डिग्री हो गया। लेकिन अब इस लाइन को इस लाइन के साथ देखें, इस लाइन को इस लाइन के साथ, बताओ 90 तो पूरा आया, फिर 45 भी आया, तो 135 डिग्री क्लॉकवाइज। फिर इससे इसमें देख रहे हैं तो फिर यहां से यहां 90 हो गया तो 225 डिग्री क्लॉकवाइज। फिर यहां से इसके साथ अगर देख रहे हैं तो 315 डिग्री क्लॉकवाइज। तो मतलब बहुत बार एंटी क्लॉकवाइज भी होता है, क्लॉकवाइज भी होता है, ठीक है, इसका भी ध्यान रखते हैं इसमें, ठीक है। अब इसके बाद अब इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट क्या है, बहुत बार तुम्हें आपको ना दिखेगा क्वेश्चन में कि नॉर्थ की तरफ चलना स्टार्ट किया, कोई पर्सन है नॉर्थ की तरफ जा रहा है, कोई पर्सन है वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है, नॉर्थ की तरफ जा रहा है। अभी कितना मीटर गया नहीं, बस बोल रहा है अपना लेफ्ट मुड़ा तो एंटी क्लॉक डायरेक्शन, फिर अपना लेफ्ट मुड़ा, है ना, फिर अपना लेफ्ट मुड़ा, फिर उसके बाद राइट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा, ऐसे करके। तो देखो क्या हुआ, नॉर्थ की तरफ गया, पहला लेफ्ट, फिर राइट, फिर लेफ्ट, फिर राइट। मतलब ये ध्यान रखना है, एंटी क्लॉक डायरेक्शन लेफ्ट, क्लॉक डायरेक्शन राइट, फिर एंटी क्लॉक डायरेक्शन लेफ्ट, है ना, ये लेफ्ट मुड़ा, ये भी लेफ्ट हुआ, देखो सेम डायरेक्शन है अभी। फिर यहां से क्लॉक डायरेक्शन राइट, फिर एंटी क्लॉक डायरेक्शन लेफ्ट, फिर क्लॉक डायरेक्शन राइट। अभी ये किस डायरेक्शन में जाता दिख रहा है, तो नॉर्थ की तरफ जाना स्टार्ट किया था, उससे लेफ्ट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा, लेफ्ट मुड़ा, लेफ्ट मुड़ा, तो किस डायरेक्शन में जाता दिख रहा है, अभी इस इनिशियल पोजीशन के रेस्पेक्ट में नहीं, अभी फिलहाल किस डायरेक्शन में जाता दिख रहा है, तो वेस्ट की तरफ जाता दिख रहा है। समझ गए, ठीक है ना। तो क्या हो रहा है बताओ, तो इसमें हो रहा है क्या, मतलब अभी फिलहाल इसमें एक बार लेफ्ट, दो बार लेफ्ट, देखो एक बार लेफ्ट, दो बार लेफ्ट, तीन बार लेफ्ट और दो बार राइट, है ना, दो बार राइट। तो अब ये बताना इसमें एक बार लेफ्ट एक बार राइट, मतलब एक बार लेफ्ट और एक बार राइट को कैंसिल कर लो, एक लेफ्ट एक राइट को कैंसिल कर लो, फिर एक लेफ्ट एक राइट को कैंसिल कर लो, क्योंकि लेफ्ट मुड़ के राइट हो गया तो उसी पोजीशन पे पहुंच गया, तो बचा क्या लेफ्ट। तो नॉर्थ की तरफ जा रहा था और अपना लेफ्ट मुड़ा, तो किस तरफ जा रहा है बताओ, वेस्ट की तरफ। तो कहने का मतलब आपको जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसके रेस्पेक्ट में एक बार लेफ्ट होके आंसर आ गया, इतनी बार अलग अलग करने का जरूरत नहीं है। तो इसमें हमेशा ध्यान रखना कि अगर 9 लेफ्ट हो रहा है और 9 राइट हो रहा है, फिर 2 राइट हो रहा है ना, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, ये तो कैंसिल, सेम लाइट लेफ्ट और सेम राइट कैंसिल कर दो, जो बच जाए राइट। मान लो नॉर्थ की तरफ जा रहा है, इसका राइट मुड़ना 2 बार, तो एक बार राइट मुड़ा फिर 2 बार, तो क्या हुआ, किस डायरेक्शन में है, तो साउथ डायरेक्शन में, दक्षिण दिशा में, ठीक है, ये ध्यान रखना। दूसरी बात, अब इसमें बहुत बार होगा एंटी क्लॉक बाय डायरेक्शन 45 डिग्री मुड़ गया, ठीक है ना, उसके बाद क्लॉक डायरेक्शन 90 डिग्री मुड़ गया,
तो क्या रिजल्ट होगा। तो इसमें ध्यान ये रखना है, क्लॉक वाइज को प्लस मान लेना, एंटी क्लॉक को माइनस मान लेना, यानी +90 और -45। तो काम क्या होगा पता है सबको, प्लस माइनस में माइनस का काम होगा, जो ज्यादा है उसमें से कम को माइनस करेंगे। तो 90 - 45 कितना होगा 45। तो 45 प्लस में आया है, प्लस में आया है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री। मतलब अगर 180 डिग्री क्लॉकवाइज है, 225 एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, और 45 डिग्री क्लॉकवाइज है, इसका क्या रिजल्ट होगा। तो क्लॉकवाइज ये प्लस प्लस है, तो इन दोनों को जोड़ दो, तो 225 डिग्री क्लॉकवाइज हो गया और 225 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हो गया, ठीक है। तो एंटी क्लॉक माइनस होता है, ये क्लॉक प्लस होता है, और सेम है 225 225, तो कैंसिल हो जाएगा। तो इसको हम लोग जीरो चेंज बोल देंगे, इसको हम लोग जीरो चेंज बोल देंगे, ठीक है। आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर होगा, आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर होगा, समझ गए। आगे जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो और इसमें आपका क्लियर होगा अच्छे से, ठीक है। तो देखिए कुछ क्वेश्चन अभी कर रहे हैं, जो हमने आपको कॉन्सेप्ट दिया है बताया है उसके हिसाब से। तो आप देख सकते हैं, कुछ नहीं इसमें ना, क्वेश्चन में क्या पूछा है बात की बात है। पहले क्वेश्चन देखिए, सोहन पूर्व की ओर 20 मीटर चला। अब देखिए पूर्व की ओर, पूर्व पता है हमें, दाहिने साइड जाएंगे, पूर्व की ओर 20 मीटर चला, ठीक है। वह अपनी बाईं ओर मुड़ा और 30 मीटर चला। अपनी बाईं ओर मुड़ के, बाईं ओर का मतलब एंटी क्लॉक डायरेक्शन। बस ये इसमें यही ध्यान रखना, बार बार बोल रहे कि एंटी क्लॉक डायरेक्शन बाएं के लिए और क्लॉक डायरेक्शन दाएं के लिए होगा, एकदम ध्यान रखना, ठीक है। एंटी क्लॉक डायरेक्शन बाएं के लिए और क्लॉक डायरेक्शन दाएं के लिए। तो बताओ ये 30 मीटर चला, अगर डिस्टेंस दिया है तो डिस्टेंस को भी मेंशन करो, ठीक है। बाएं मुड़ के 30 मीटर चला, है ना। वह फिर से अपनी बाईं ओर मुड़ा और 20 मीटर चला, फिर से अपनी बाईं ओर, तो फिर से एंटी क्लॉक डायरेक्शन, फिर से, और 20 मीटर चला, ठीक है। अब वह अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, अब वह अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो आप एक बात बताओ, ये 20 मीटर है, ये भी 20 मीटर है, ये 30 है, तो ये भी तो 30 ही मीटर होगा। इसमें हमेशा ध्यान रखना, बाएं मुड़ना मतलब 90 डिग्री मुड़ना, चाहे एंटी क्लॉक हो या क्लॉक, दाएं मुड़ना मतलब 90 डिग्री मुड़ना। जब तक 45 या 135 ना लिखा रहे तब तक आपको बाएं मुड़ने का मतलब 90 डिग्री मुड़ना, ठीक है। तो अब ये देख लो, अभी आरंभिक स्थान कहां था, ये था आरंभिक, यहां से स्टार्ट किए थे, है ना, यहां पे पहुंच गया। अब ये दूरी कितना हो गया, तो 30 मीटर हो गया, और किस दिशा में है, ऐसे तो देख लेना, ऐसे अगर वो आदमी का मुंह किस दिशा में है अगर पूछा होता तो पूर्व गया, बाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, तो ये किस दिशा में जा रहा है, तब आंसर क्या होता, वेस्ट होता, पश्चिम की ओर। लेकिन जब प्रश्न में लिख दे कि आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो आरंभिक स्थान से लाइन मिलाना है और इसके रेस्पेक्ट में दिशा देखना है। ऐसा नहीं कि किस दिशा में की ओर मुख कर रहा, नहीं, अगर किस दिशा की ओर मुख कर रहा है अगर ये पूछा होता तो हम उसके हिसाब से आंसर करते। तो हम कह सकते हैं ये 30 मीटर की दूरी पर है और ये उत्तर दिशा में है ना, 30 मीटर की दूरी पर है और उत्तर दिशा में है, तो आंसर क्या होगा, 30 मीटर की दूरी, तो सेकेंड ऑप्शन होगा, समझ गए। तो आंसर क्या होगा, सेकेंड ऑप्शन होगा, ठीक है। मतलब डायरेक्शन में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जिस प्रकार से कहे, बस एक ही चीज ध्यान रखना, जिस तरफ चलना प्रारंभ किया कर सकते हैं, वहां से बाएं मुड़ने की बात करें तो एंटी क्लॉक डायरेक्शन मुड़ जाना, मतलब घड़ी की दिशा के विपरीत दिशा में चल जाना, और दाएं मुड़ने बोले तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले जाना, घड़ी की दिशा में चले जाना। दूरी का ध्यान रखना, क्या पूछा है प्रश्न में, आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, क्या है ये पूछा है, तो उसका भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखो, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अमित 30 मीटर पूर्व की ओर चलता है, दाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है ये पूछ रहा है, ठीक है। तो कुछ नहीं है, देखो फिर से प्रारंभिक बिंदु की बात किया, इसका ध्यान रखना है, प्रारंभिक बिंदु की बात किया, इसका ध्यान रखना, दिशा की बात किया तो दूरी नहीं बताना है कि कितने दूर है, क्या न्यूनतम दूरी है, ये सब नहीं बताना है इसमें, ठीक है।
तो देखो अब फिर से वही पूर्व की ओर चलता है, तो कहीं से भी स्टार्ट करो, बस ध्यान रखना पूर्व की ओर चलता है तो पूर्व दाहिने साइड जाएंगे, है ना। इसमें बताने की जरूरत नहीं है, लिखने का भी जरूरत नहीं है, बार बार रेफरेंस नहीं लेना है, ये बस समझाने के लिए हम लिख रहे हैं कि नॉर्थ साउथ और वेस्ट ईस्ट। अभी मैंने माइंड में भरा था आपका कि पेपर पे ऊपर की तरफ नॉर्थ, नीचे की तरफ साउथ, बाएं की तरफ वेस्ट और दाएं की तरफ ईस्ट, ठीक है, दाएं की तरफ ईस्ट। अब देखो यहां से दाएं की तरफ जा रहा है, क्यों जा रहा है, देखो प्रश्न में लिखा है पूर्व की ओर जा रहा है, कितना मीटर जा रहा है, 30 मीटर, तो 30 मीटर डिस्टेंस का भी ध्यान रखना, उस हिसाब से अंदाज से बनाना, ऐसा कोई मेजरमेंट नहीं करना होता है, ऑप्शन में करना होता है आंसर। इसके बाद दाएं मुड़ता है, दाएं तो दाएं घड़ी के दिशा में, क्लॉक डायरेक्शन में, दाएं मतलब घड़ी के दिशा में, क्लॉक डायरेक्शन में, और कितना मीटर जाता है, 40 मीटर, ठीक है, 40 मीटर जाता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, फिर यहां से एंटी क्लॉक, बाएं मुड़ना मतलब यहां से एंटी क्लॉक, है ना, यहां से एंटी क्लॉक और 30 मीटर जाता है ना। अब कह रहा है वो प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, कितनी दूरी पे नहीं है, देखो प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में ये पूछ रहा है, ये बस ये ध्यान रखते हैं किस दिशा में है। अभी पहले एक बात देखो, अभी डायरेक्शन अगर देखें, इस डायरेक्शन को देखें, ये डायरेक्शन किसके बीच में है, ये डायरेक्शन किसके बीच में है ना, ये जो डायरेक्शन है वो देखो ये क्या है, ईस्ट है, पूरब है, और नीचे क्या है, साउथ है, दक्षिण है, दक्षिण है। तो बताओ ये जो डायरेक्शन है इन दोनों के बीच का डायरेक्शन है ना, तो पूरब इधर है और नीचे दक्षिण है, तो दक्षिण पूरब हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट हो जाएगा, ये साउथ ईस्ट हो गया, जिसको हम दक्षिण पूरब भी बोलते हैं हिंदी में, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट, दक्षिण पूरब, इसका आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण पूरब, ठीक है। तो डायरेक्शन में आपको इतने अच्छे तरीके से ध्यान रखना है, ठीक है, कि आपसे कोई गलती ना हो जाए बस। तो कुछ नहीं, प्रश्न पूछा आरंभिक बिंदु से, ऐसे तो अगर पूछा होता है बताओ वो यहां से मुड़ा फिर मुड़ा फिर मुड़ा, किस दिशा में जा रहा है, तो पूरब की ओर ही जा रहा है, लेकिन वो आरंभिक स्थान से, तो ये आरंभिक स्थान था, ये आरंभिक पोजीशन था, ठीक है, इसका भी ध्यान रखते हैं इसमें। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, ये बस प्रैक्टिस के लिए छोटे छोटे क्वेश्चन करा रहे हैं, इसके बाद आगे जाके PYQ भी कराएंगे, है ना। देखो अब अथर्व दक्षिण की ओर चलने लगा, 10 मीटर चलने के बाद वह दाएं मुड़ता है, 20 मीटर चलने के बाद फिर से बाएं मुड़ता है, अब वह किस दिशा की ओर उन्मुख है, देखो यही इंपॉर्टेंट है, किस दिशा की ओर उन्मुख है, यह ध्यान रखना है, किस दिशा की ओर उन्मुख है ये बताना है, समझ गए, किस दिशा में जाता हुआ दिख रहा है, आरंभिक स्थान से नहीं, अगर आरंभिक स्थान पूछेगा वहां से लाइन ड्रॉ करेंगे, नहीं है मतलब सीधा जिस दिशा में उसका मुंह दिखता हुआ है, जिस दिशा की ओर जाता हुआ है वही उत्तर करना है हमें, ठीक है। तो आप देख सकते हो अथर दक्षिण की ओर चलने लगा, दक्षिण तो नीचे जाएंगे, कितना मीटर चला, 10 मीटर, यहां से दाएं मुड़ा, दाएं मतलब क्लॉक डायरेक्शन में, और कितना मीटर चला, 20 मीटर, फिर यहां से बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ता है ना, बाएं मुड़ता है, बाएं, और बाएं मुड़कर कितना मीटर गया, नहीं, बस किस दिशा में जाता दिख रहा है ये पूछ रहा है, आरंभिक स्थान से नहीं ड्रॉ करना, ये किस दिशा में है, तो किस दिशा में है, तो दक्षिण दिशा में है, ये साउथ की तरफ है ना, दक्षिण दिशा है। आरंभिक स्थान से अगर पूछता तो ये लाइन ड्रॉ करते, फिर इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन के बीच का डायरेक्शन देखते, तो साउथ और वेस्ट के बीच का होता ये, ठीक है, लेकिन आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण की ओर, है ना। तो एकदम ध्यान रखना, दक्षिण की ओर से चला था और फिर कहां मुड़ा था, दाएं, देखना ध्यान से, यहां से दाएं मुड़ा और फिर बाएं मुड़ा, ठीक है ना। तो दक्षिण की ओर से चला, एकदम देखो हमने बताया था अभी, एक बार दाएं मुड़ा एक बार बाएं मुड़ा, अगर एक पेयर मिल जाए दाएं बाएं का तो 0 कर देना, यानी दक्षिण से चला था, दक्षिण की ओर ही जाता रहेगा, तो इतना करने का भी जरूरत नहीं होता, हम सीधा इससे आंसर कर लेते तो दक्षिण की ओर, तो आंसर क्या होता, फर्स्ट, तो आंसर क्या होगा, फर्स्ट, समझ गए। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे छोटे छोटे क्वेश्चन करा रहे हैं आपको पहले,
कि आपको समझ में आ जाए अच्छे से चीजें है क्या। फिर देखो, श्याम पूर्व की ओर मुख करके 6 मीटर चला, फिर वह दाएं मुड़ा और 9 मीटर चला, फिर वह बाएं मुड़ा और 6 मीटर की दूरी तय की। वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है। ध्यान रखना, शुरुआती बिंदु से है ना, इनिशियल पॉइंट से, आरंभिक स्थान से, आरंभिक पोजीशन से कितने दूरी पर है, मतलब इनिशियल पोजीशन से ध्यान रखना है। दूरी पर पूछ रहा है, दिशा नहीं पूछ रहा है इसमें, ठीक है, इसमें डायरेक्शन नहीं पूछ रहा है, कितने मीटर मतलब कितनी दूरी पर है, कितना दूर है, ठीक है। फिर से वही, श्याम चला किस तरफ चला बताओ, पूरब की ओर चला, है ना, 6 मीटर चला, फिर उसके बाद दाएं मुड़ा और 9 मीटर चला, फिर यहां से फिर बाएं मुड़ा, बाएं मतलब एंटी क्लॉक, अब कितना मीटर चला, 6 मीटर, है ना। अब ये पूछ रहा है बताओ, यहां से 6 मीटर चला, ठीक है, फिर पूछ रहा है ये आरंभिक स्थान से, आरंभिक से कितनी दूर है, समझ गए, कितनी दूर है ये पूछ रहा है। तो देखो, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखो ये दिख रहा है आपको सबको, अगर इसको ड्रॉ कर लें अगर यहां पर, तो क्या फायदा होगा। देखो ये 9 मीटर है तो ये भी 9 मीटर होगा, ये 6 मीटर है तो ये भी 6 मीटर होगा, और ये भी तो 6 मीटर ही है। इसका मतलब एक ये 9 मीटर और 6 6 12 मीटर, है ना। मतलब अगर हम बात करें ए बी सी, मतलब ए बी सी एक समकोण त्रिभुज बन गया, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज बन गया, जिसमें ये 9 मीटर है और ये 12 मीटर है। ये कितना मीटर होगा, 15 मीटर होगा। पाइथागोरियन ट्रिपलेट जानते हैं आप लोग, अभी हम डिस्कस भी करेंगे आपको। तो क्या करेंगे, तो AC बराबर क्या होता है, सबको पता है, ये क्या होता है, लंब, ये क्या होता है, बेस आधार, और ये कर्ण हाइपोटेन्यूज। तो AC बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का अंडर रूट। तो लंब स्क्वायर 9 स्क्वायर, 12 स्क्वायर का अंडर रूट, 81 प्लस 144 का अंडर रूट, तो 225 का अंडर रूट, तो 15 मीटर, है ना। इसमें यह गलती मत करना कि सर 6 मीटर चला, 6 9 15 चला, 15 6 21 मीटर हो गया, नहीं। जब भी आरंभिक स्थान से कहेगा तो आपको हमेशा न्यूनतम दूरी निकालना है। ये कितना मीटर हो जाएगा, 15 मीटर। तो आंसर क्या होगा इसका, 15 मीटर, 15 मीटर, ठीक है। ठीक है, तो यहीं पे पूरे डायरेक्शन में एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। देखो अभी मैं बता रहा हूं, पूरे डायरेक्शन में पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरस थ्योरम प्रमेय क्या होता है। अगर कोई समकोण त्रिभुज है, अगर कोई समकोण त्रिभुज है ना, तो मान लो ABC एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें ये 90 डिग्री है, इसकी भुजा कुछ है, इसकी भुजा कुछ है, इसकी भुजा निकालनी है, जो भी हो। ये लंब है, देखो लंब, इसी को P से डिनोट करते हैं, परपेंडिकुलर। इसको बेस बोलते हैं, बेस, तो आधार, बेस, और इसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, कर्ण। 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है, ठीक है, और एक आधार हुआ, एक लंब हुआ। साथ साथ ये भी ध्यान रखना, जो एंगल, जो बड़ा साइड है, बड़ी भुजा के सामने बड़ा कोण होता है, और छोटी भुजा के सामने जो एंगल होता है वो छोटा होता है। बड़ी भुजा के सामने बड़ा कोण होता है, छोटी भुजा के सामने छोटा होता है। 90 डिग्री के सामने जो होगा वो सबसे बड़ा भुजा होगा, ठीक है। अब ये सब लोग जानते हो कि H स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है ना। अगर H निकालना है तो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा, लंब स्क्वायर प्लस, इसी में किसी को भी निकाल, तीनों में कुछ भी निकालना है आप निकाल सकते हो। इसमें कुछ बेसिक ट्रिपलेट है, कुछ बेसिक ट्रिपलेट है, उसको आप याद रखना, डायरेक्ट यूज होता है। बेसिक ट्रिपलेट है जिसको याद रखना बहुत ज्यादा यूज होता है, जैसे 3 4 5, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर होगा, 9 प्लस 16 25, 25 5 का स्क्वायर होगा।
ठीक है ना। एक होता है 5 12 13, 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर 25, है ना। 144, 169 तो 13 का स्क्वायर। फिर एक होता है 7 24 25, ये बेसिक ट्रिपलेट बता रहे हैं। इसके मल्टीपल में अनगिनत ट्रिपलेट बन सकते हैं, जैसे 3 4 5 को तीनों को 3 से गुना करो तो 9 12 और 15। तो अभी जो क्वेश्चन हम लोग किए थे, यहां 9 हुआ, ये 12 हुआ, तो दोनों में 3 और 4 का 3 गुना है, तो यहां भी 15, 5 का 3 गुना हो जाएगा तो 15 हो जाएगा, डायरेक्ट हम लिख सकते थे। ठीक है। उसी तरीके से 5 12 13 है, तो 10 24 और 26 भी ट्रिपलेट होगा। 7 24 25, 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576 और 49 जोड़ दो 625, 25 का स्क्वायर होता है। फिर 8 15 17, 8 15 17, 8 का स्क्वायर 64, है ना। 15 का स्क्वायर 225 और 64 289, 289, 17 का स्क्वायर होता है। और भी देखो एक और बेसिक ट्रिपलेट है तो काफी अनगिनत है, बट कुछ बेसिक ट्रिपलेट है, इसका ध्यान रखना। जैसे 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441 और 29 का स्क्वायर, मतलब 441 तो यहां 841 होगा, 29 का स्क्वायर 841। ठीक है। ये बेसिक ट्रिपलेट, इसका यूज होगा आगे भी। ठीक है, इसका ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये डायरेक्शन का। ठीक है, ये डायरेक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चे। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो कुछ क्वेश्चंस और हैं अभी। देखो यहां सुरेश पूर्व की ओर, फिर से पूर्व की ओर कह रहा है, चलने लगा। 20 मीटर चलने के बाद दाएं मुड़ा, तो सुरेश 20 मीटर चला और दाएं मुड़ा। दाएं मतलब घड़ी के दिशा में, क्लॉक डायरेक्शन। उसके बाद 10 मीटर चला, 10 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़ा। बाएं मतलब एंटी क्लॉक डायरेक्शन। और फिर 10 मीटर चलने के बाद वह बाएं मुड़ा। फिर 10 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़ा। खाली बाएं मुड़ा है 10 मीटर चलने के बाद, कितना आगे गया है नहीं पता, ये नहीं दिया हुआ है इसमें। ठीक है, इसमें ये नहीं दे रखा है कि कितना आगे गया। ठीक है, बस मुड़ा। ये मुड़ा तो किस डायरेक्शन में है, अब वह किस दिशा की ओर उन्मुख है, ध्यान रखना। आरंभिक स्थान से नहीं, ऐसा नहीं कि यहां से आरंभिक स्थान से पूछ रहा है। आरंभिक स्थान से होता तो हम बता ही नहीं पाते, क्योंकि मुड़कर वहीं रह गया कि कुछ और ऊपर गया, ये नहीं पता अभी। ठीक है ना। लेकिन किस दिशा में जाता दिख रहा है, तो हम कह सकते हैं ये किस दिशा में जाता दिख रहा है। देखिए हमारे हिसाब से जो डायरेक्शन है ये क्या है, बोलो, उत्तर की ओर है। तो किस दिशा की ओर उन्मुख है, इनिशियल पॉइंट से होता तो उससे मिलाते। ठीक है, तो ये ध्यान रखते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो उत्तर, इसका जो आंसर होगा उत्तर की ओर। ठीक है, फिर देखिए, फिर से देखो यहां पे, विकास उत्तर की ओर 10 मीटर चलता है, बाएं मुड़ता है, 15 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है, 10 मीटर चलता है और चलना बंद कर देता है। अब उसने चलना बंद कर दिया तो उसका मुख किस दिशा में, मुंह किस तरफ है, ये पूछ रहा है। आरंभिक बिंदु से नहीं पूछ रहा है कि आरंभिक बिंदु से किस तरफ जाता दिख रहा है, ये पूछ रहा है कि उसका मुंह किस तरफ दिख रहा है। अभी मुंह किस दिशा में की ओर उन्मुख है। तो देखो विकास उत्तर की ओर 10 मीटर चलता है। देखो विकास यहां से चला, 10 मीटर चला, फिर बाएं मुड़ता है, बाएं मतलब एंटी क्लॉक डायरेक्शन, और 15 मीटर चला। ठीक है, और फिर बाएं मुड़ता है, 10 मीटर चला, बाएं मुड़ता है, 10 मीटर चला और चलना बंद कर दिया। यहां चलना बंद कर दिया, है ना। जब उसने चलना बंद किया तो उसका मुख किस दिशा में है, ऐसा नहीं कि यहां से पूछ रहा है, यहां से पूछता तो पश्चिम की ओर होता, लेकिन ये किस तरफ है, तो दक्षिण की ओर। ठीक है, तो बताओ इसका आंसर क्या होगा, दक्षिण की ओर। ठीक है, आ रहा है समझ में सभी को। देखो अब देखो, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, यहां थोड़ा सा आप समझ लेना। एक आदमी, एक आदमी, ठीक है, दक्षिण की ओर
वह एंटी दक्षिण की ओर है ना, एक आदमी दक्षिण की ओर है, वह एंटी क्लॉक वाइज दिशा में 135 डिग्री और फिर दक्षिणावर्त। अब देखो इसमें यह ध्यान रखना, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, है ना, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त होता है, अगर मैं लिखना चाहूं तो लिख दूं, एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त होता है, एंटी क्लॉकवाइज, है ना, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज होता है, ठीक है, दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज होता है। एंटी क्लॉकवाइज बाएं दिशा में होता है। तो अब देखो क्या क्वेश्चन में कह रहा है, एकदम ध्यान से समझना। एक आदमी दक्षिण की ओर है, दक्षिण की ओर है, एक आदमी दक्षिण की ओर है, ध्यान से समझना, दक्षिण की ओर है, ठीक है। अब उसके बाद क्या कह रहा है, वह एंटी क्लॉक डायरेक्शन दिशा में 135 डिग्री, तो इस दिशा में 135 डिग्री मुड़ता है। तो बताओ अगर यहां से इस दिशा में एंटी क्लॉक मुड़ेगा तो 135 मुड़ेगा तो कैसे मिलेगा, 90 तो ऐसे ही मुड़ जाएगा, देखो यहां से यहां तक 90, फिर 45 डिग्री मुड़ेगा ऐसे, देखो, तब यहां से 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मुड़ा, समझ गए, तो इस दिशा में आ गया। ये दक्षिण की ओर था, यहां से जब चला तो कैसे कहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया। फिर कह रहा है वह दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त मतलब क्लॉक डायरेक्शन में 180 डिग्री, तो 180 में कुछ भी नहीं है दिक्कत, सीधा अपोजिट ही तो गया, अपोजिट 180 मतलब यहां से 180 चाहे ऐसे जाओ या ऐसे जाओ, अपोजिट गया। अब ये किस दिशा में जाता दिख रहा है, वो किस दिशा का सामना कर रहा है, ये दिशा कौन सा दिशा है, तो हम कह सकते हैं ये पश्चिम है और ये दक्षिण है। तो पश्चिम और दक्षिण मतलब दक्षिण पश्चिम दिशा में है ना, दक्षिण पश्चिम दिशा में है, दक्षिण पश्चिम दिशा में है, समझ गए, दक्षिण पश्चिम दिशा में है। अब इसी को आपको हमने समझाया था एक चीज कि 135 डिग्री एंटी क्लॉक, ठीक है, और 180 डिग्री क्लॉक। तो अब एक बात बताओ, 135 डिग्री एंटी क्लॉक तो है ही, और इसको 135 डिग्री क्लॉक अब प्लस 45 डिग्री क्लॉक लिख सकते हैं, है ना। ऐसे भी इसको प्लस मान लो माइनस मान लो तो डायरेक्ट हम माइनस कर दे, लेकिन अभी हम सेम एंगल को क्लॉक और एंटी क्लॉक को काट दिया तो बचा 45 डिग्री क्लॉकवाइज। अब ये बताओ दक्षिण की ओर जा रहा है और क्लॉकवाइज, यहां से घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज कैसे मुड़ेंगे, क्लॉकवाइज मुड़ेंगे, दाएं मुड़ जाएंगे, और 45 डिग्री, बस 45 डिग्री। तो बताओ एक ही बार में यहां से हम लोग नहीं आ गए, दक्षिण की ओर जा रहा था लिखा हुआ है, क्लॉकवाइज 45 में आ गए। ये डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन है, ये तो वेस्ट और साउथ के बीच का है, तो ये साउथ वेस्ट है ना, तो दक्षिण पश्चिम दिशा है ये। तो जो हमने एक तरीका बताया था आपको एंगल को सॉल्व करने का, उससे आप इसको कर सकते हैं अच्छे से, उसको आप इसको कर सकते हैं बहुत ही अच्छे से, समझ गए। फिर देखिए अभी ये क्वेश्चन अभी हमने बताया था, एक आदमी पश्चिम की ओर मुंह करके है, 45 डिग्री दक्षिणावर्त, पश्चिम की ओर मुंह करके, देखो पश्चिम की ओर ये वेस्ट है। अब यहां से 45 डिग्री दक्षिणावर्त तो 45 डिग्री क्लॉकवाइज और फिर 180 डिग्री क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त और फिर 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, है ना। अब वो किस दिशा का सामना कर रहा है, तो कुछ नहीं करना है, देखो पहले तो ये सोच लो, क्लॉक को सॉल्व कर लो, कितना होगा 225 डिग्री क्लॉकवाइज, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 225 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज प्लस 45 डिग्री क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी, तो 225 क्लॉक एंटी क्लॉक कैंसिल, तो 45 डिग्री क्लॉक हो एंटी क्लॉक हो गया, यानी इससे 45 डिग्री एंटी क्लॉक, इससे एंटी क्लॉक समझ रहे हैं, एंटी क्लॉक यहां से एंटी क्लॉक इस डायरेक्शन में जाएंगे, 45 डिग्री एंटी क्लॉक होता तो ऐसे जाते, तो 45 डिग्री एंटी क्लॉक कौन सा डायरेक्शन है बोलो, ये वेस्ट है और ये साउथ है, ये पश्चिम है और ये क्या है बोलो दक्षिण है। तो हम लोग सीधा एक ही बार में चेंज हो जाएंगे, एक ही बार में 45 डिग्री एंटी क्लॉक, इससे एंटी क्लॉक जाएंगे, क्लॉक जाना होता है इधर जाते, एंटी क्लॉक जाएंगे तो क्या होगा, वेस्ट और साउथ के बीच में हो गया डायरेक्शन,
है ना। तो हम कह सकते हैं किस दिशा का सामना कर रहा है, किस दिशा का सामना कर रहा है, तो दक्षिण पश्चिम दिशा का, दक्षिण पश्चिम दिशा का सामना कर रहा है। ठीक है, ये बातों का ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का चीज है ना। क्लॉक एंटी क्लॉक 45, एंटी क्लॉक 45, 135, है ना, 225, ऐसे करके आप मतलब क्लॉक वाइज जितना है उतना ही, अगर एंटी क्लॉक है उसको काट दो, जीरो कर दो। खुद सोचो ना, 90 डिग्री क्लॉक गया और फिर 90 एंटी क्लॉक गया तो वहीं पहुंच गया ना, तो 0 डिग्री हो गया। ठीक है, तो यही बात ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो एक बार, देखो क्या लिखा है हुआ है क्वेश्चन, तुम उत्तर की ओर जाओ, देख रहे हो, उत्तर की ओर जाओ, दाएं मुड़ो, फिर दाएं मुड़ो और फिर बाएं मुड़ो, बाईं ओर जाओ। अब आप किस दिशा में हो, तुम उत्तर की ओर जाओ, है ना। अब कैसे मुड़ो, दाएं मुड़ो, दाएं मतलब घड़ी की दिशा में, क्लॉक डायरेक्शन, फिर दाएं मुड़ो, फिर बाएं मुड़ो, और अब किस दिशा में जा रहे हो, अब ये किस दिशा में जा रहे हो, तो दाएं के लिए क्लॉकवाइज और बाएं के लिए एंटी क्लॉक। ये किस दिशा में, ये उत्तर दिशा है, तो ये किस दिशा में, पूरब दिशा है, पूरब दिशा। अब देखो, उत्तर की से स्टार्ट हुआ था, उत्तर की ओर जा रहा था, समझ गए, दाएं मुड़ा, दाएं मुड़ा मतलब राइट, फिर दाएं मुड़ा और फिर बाएं मुड़ा, तो ये देखो क्या हुआ, राइट लेफ्ट एक पेयर खत्म हो जाएगा, बचेगा राइट। तो बताओ, अब उत्तर की ओर कोई जा रहा है और इससे दाएं मुड़ा, दाएं एक बार दाएं मुड़ेगा तो किस तरफ जाएगा, देखो ये ईस्ट हो गया ना, वेस्ट की तरफ, ईस्ट की तरफ मतलब पूर्व की ओर। तो हम डायरेक्ट इसका यूज करके कर सकते हैं, इतना फिगर बनाने का जरूरत नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, पूर्व की ओर, का आंसर क्या होगा, पूर्व की ओर, आंसर क्या होगा, पूर्व की ओर। ठीक है, अभी देखो, देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको पढ़ो पहले अच्छे से और फिर इसका स्टार्ट करो लिखना। एक आदमी अपने घर से अपने एक आदमी अपने घर से अपने ऑफिस के लिए निकलता है। वह पूर्व की ओर चलता है। 20 मीटर की दूरी तय करने के बाद वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। फिर वह पश्चिम की ओर 35 मीटर और 5 मीटर और उत्तर की ओर 5 मीटर चलता है। फिर वह पूर्व की ओर मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की सीधी दूरी कितनी है, स्टार्टिंग और लास्ट वाला जो स्थिति है उसके बीच में सीधा दूरी कितना है, मीटर में बताना है, सीधी दूरी कितनी है मीटर में बताना है। इसका मतलब क्या है, एक आदमी अपने घर से ऑफिस के लिए निकलता है, वह पूर्व की ओर चलता है, ठीक है ना, स्टार्टिंग तो समझ रहे हो, पूर्व की ओर चलता है, ठीक है, पूर्व की ओर चलता है, देखो कितना मीटर चला, पूर्व की ओर चलता है 20 मीटर चला। तय करने के बाद वह दक्षिण की ओर जाता है, दक्षिण समझ गए, की ओर मुड़ता है और 10 मीटर जाता है, 10 मीटर जाता है, ठीक है। फिर वह पश्चिम की ओर जाता है और 35 मीटर जाता है, पश्चिम की ओर जाता है और 35 मीटर जाता है, ठीक है। और उत्तर की ओर 5 मीटर चलता है ना, उत्तर की ओर 5 मीटर चलता है। एक बार इसका फिगर मैं इस तरफ बना लेता हूं, थोड़ा इस तरफ चला गया, एक बार यहां से हम लोग कर लेते हैं। मतलब इसमें ध्यान ये रखना है कि अपने ऑफिस से के लिए निकलता है, घर से पूरब की ओर चलता है, ठीक है। देखो ये दिख रहा होगा क्वेश्चन सबको, हाँ। तो पूरब की ओर चलता है, तो पूरब की ओर कितना मीटर चलता है, तो 20 मीटर चलता है, देखो। फिर इसके बाद दक्षिण की ओर, दक्षिण तो सीधा दिख रहा है हमको, कितना मीटर चलता है, 10 मीटर चलता है। फिर इसके बाद पश्चिम की ओर 35 मीटर चलता है, 35 मीटर ज्यादा होगा 20 मीटर से, तो 35 मीटर चलता है। और उत्तर की ओर 5 मीटर चलता है, यहां से उत्तर की ओर 5 मीटर चलता है, उत्तर मतलब ऊपर की तरफ, ठीक है। और फिर वह पूरब की ओर मुड़ता है और 15 मीटर चलता है, फिर वह मुड़ता है और 15 मीटर चलता है, 15 मीटर चलता है, ठीक है। अब प्रारंभिक स्थिति, है ना,
और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी बताना। ये दूरी, ये आरंभिक स्थान था और ये अंतिम स्थिति थी, अंतिम। अब ये देखो आप, ये तो 20 है तो ये भी 20 होगा, ये 15, ये टोटल 35 है तो ये 15 मीटर होगा, ये 15 है तो ये भी 15 होगा, तो ये 5 है तो ये भी 5 मीटर होगा, ये 10 है तो ये 10 मीटर होगा। अब ये सीधी दूरी क्या होगी, ये 5 और ये 10, तो कितना होगा, 15 मीटर हो जाएगा। 5 + 10 15 मीटर, यही आंसर होगा 15 मीटर। ठीक है, ऐसे प्रश्न सीसैट में भी पूछे हुए हैं, यूपीएससी के सीसैट के एग्जाम में भी पूछे हुए हैं। ठीक है, अभी देखो, देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। इसमें देखो क्या कह रहा है, 5 गांव में से पी, क्यू, आर, एस और टी एक दूसरे के करीब स्थित है। पी क्यू के पश्चिम है, आर पी के दक्षिण है ना, टी क्यू के उत्तर में है, ठीक है, और एस टी के पूर्व में है। तब आर एस के संबंध में किस दिशा में है। कहीं से शुरू कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। टी जो है वो क्यू के उत्तर में है, क्यू को यहां रख दो तो टी को उत्तर में कर दो। ठीक है, ठीक है। अब क्यू पी क्यू के पश्चिम में है, पी जो है वो क्यू के पश्चिम में, पश्चिम इधर होगा, लेफ्ट में होगा। ठीक है, उसके बाद आर पी के दक्षिण में है, आर जो है वो पी के दक्षिण में, पी के दक्षिण में आर है, पी के दक्षिण, दक्षिण मतलब नीचे हो जाएगा। एस टी के पूर्व में है, एस जो है वो टी के पूर्व में है। ठीक है, तो आर जो है वो एस के संबंध में किस दिशा में है, आर जो है वो एस के संबंध में किस दिशा में है, आर एस के संबंध में। देखो यहां पे ऐसे है, अगर हम इसको देख लें, इस ये डायरेक्शन मिला ले, है ना, ये डायरेक्शन आर जो है वो एस के संबंध में, ये जो ये उप दिशा जैसा दिख रहा है वो किसके बीच में है, देखो तो ये डायरेक्शन इसके और इसके बीच में है। ये कौन सा डायरेक्शन है, ये दक्षिण है। देखो ये कौन सा डायरेक्शन है, पश्चिम है। देखो तो दक्षिण और पश्चिम के बीच का डायरेक्शन है ये कौन सा डायरेक्शन होगा, दक्षिण पश्चिम। कौन सा डायरेक्शन होगा, दक्षिण पश्चिम, है ना, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, आ रहा होगा समझ में ये सबको। ठीक है, अब देखो, हाँ देखो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें ना क्वेश्चन में मेंशन है कि दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाता है, उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाता है, ऐसे करके प्रश्न है। तो अभी पहले इसको हम लोग ऐसे लिख लें, इसके लिए डायरेक्शन बना लें तो आसान हो जाएगा समझना। देखो देखो इसको हम लोग उत्तर कहते हैं, उत्तर है, ये दक्षिण है नीचे वाला, है ना, ये पूरब है, ये पश्चिम है, पूरब है, ये पश्चिम है। ठीक है, अब देखो उत्तर और पश्चिम, उत्तर पश्चिम, ठीक है, फिर उत्तर पूरब, ठीक है, फिर दक्षिण पश्चिम, और ये जो उपदिशा है ये दक्षिण पूरब, दक्षिण पूरब। ठीक है, अब प्रश्न में ये ध्यान रखना है, देखो कह रहा है कि यदि दक्षिण पूरब को पूर्व कहा जाए, समझ गए, दक्षिण पूरब को क्या कहा जाए, पूर्व, दक्षिण पूरब को पूर्व कहा जाए, मतलब दक्षिण और पूरब को
दक्षिण पूरब को पूर्व कहा जाए, मतलब इसको इसके एंटी क्लॉक 45 चलकर जो डायरेक्शन आ रहा है वही कहा जाए। उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए, उत्तर पश्चिम ये है देखो, और इसको फिर से एंटी क्लॉक 45 होके पश्चिम कहा जाए, ठीक है। फिर उसको देखो, फिर क्या कह रहा है, दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए, मतलब ये वाला दिशा को एंटी क्लॉक 45 कहा जाए, 45 एंटी क्लॉक कहा जाए। तो उत्तर के लिए किस दिशा का नाम दिया जाएगा, उत्तर के लिए किस दिशा का नाम दिया जाएगा, मतलब उत्तर कौन सा दिशा को कहा जाएगा। तो उत्तर के लिए देखो, यहां उत्तर पूरब, उत्तर के लिए यहां से एंटी क्लॉक 45, तो एंटी क्लॉक 45 कौन आएगा, उत्तर पे कौन आएगा, जो यहां पे होगा एंटी क्लॉक 45 होके, तो आंसर क्या होगा, उत्तर पूरब। किस दिशा को कहा जाएगा, तो उत्तर पूरब को। तो उत्तर पूरब को, उत्तर के लिए किस दिशा को का नाम दिया जाएगा, तो उत्तर पूरब को उत्तर का नाम दिया जाएगा, उत्तर दिशा का नाम दिया जाएगा। क्योंकि इसमें देखो क्या सिमिलरिटी था, दक्षिण पूरब को एंटी क्लॉक 45 करके जो था उसको, इसको एंटी क्लॉक 45, इसको भी एंटी क्लॉक 45, यानी उत्तर किसका कहा, कौन सा दिशा का कहा जाएगा, तो एंटी क्लॉक 45 होके उत्तर के लिए किस दिशा का नाम दिया जाएगा, उत्तर के लिए किस दिशा का नाम दिया जाएगा। अब दो चीज हो सकता है, देखो उत्तर के लिए कौन सी दिशा का नाम दिया जाएगा, जैसे दक्षिण पूरब को पूर्व कहा जाता था, तो उत्तर पूरब को उत्तर कहा जाएगा, ठीक है। अभी देखिए ये क्वेश्चन, देखिए ये यूपीएससी सीसेट में आया हुआ क्वेश्चन है, दिख रहा है सबको यहाँ पे। दो मित्र है ना, दो मित्र एक्स और वाई दौड़ना शुरू करते हैं और एक साथ 50 मीटर तक एक ही दिशा में दौड़ते हैं। एक बिंदु पर पहुंचते हैं, एक्स दाहिने और 60 मीटर मुड़ता है और वाई बाएं 40 मीटर दौड़ता है। इसके बाद एक्स बाएं मुड़कर 50 मीटर दौड़ता है और वाई दाहिने मुड़कर 50 मीटर दौड़ता है। तो अब दोनों मित्र एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं। तो जब भी दूरी पूछ रहा है, किसी एक दिशा से स्टार्ट कर लो। मान लो कि ये दोनों इस दिशा से दौड़ना प्रारंभ किए थे, ठीक है। अब 50 मीटर मतलब ये आरंभ स्थान है दोनों के लिए। यहां से 50 मीटर दौड़कर एक्स, ठीक है, 50 मीटर तक एक ही दिशा में दौड़ते हैं, तो 50 मीटर तक दौड़ते हैं। एक्स दाहिने ओर मुड़ता है, मान लो एक्स है, एक्स और वाई दोनों यहां से स्टार्ट हुआ, एक्स और वाई दोनों दौड़ना स्टार्ट हुआ। यहां से एक्स दाहिने ओर मुड़ता है और 60 मीटर दौड़ता है। दाहिने ओर मतलब घड़ी के दिशा में, क्लॉक डायरेक्शन में, और 60 मीटर दौड़ता है। कितना मीटर दौड़ता है, 60 मीटर। और वाई कितना मीटर दौड़ता है, 40 मीटर। तो वाई 40 मीटर दौड़ता है, ठीक है। वाई 40 मीटर बाएं दौड़ता है, तो बाएं समझ गए, एंटी क्लॉक डायरेक्शन, बाएं मुड़ता है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, इसके बाद एक्स बाएं मुड़कर, बाएं मतलब फिर से एक्स जो है वो, देखो ये एक्स था यहां पर और ये वाई था, ये बाएं मुड़ता है, तो एंटी क्लॉक डायरेक्शन मुड़ेगा और कितना मीटर, 50 मीटर जाकर रुक जाता है। उसी तरीके से वाई दाहिने ओर मुड़ता है, यहां से दाहिने ओर घड़ी की दिशा में मुड़ेगा, क्लॉक डायरेक्शन में, है ना। और ये 50 मीटर ये भी, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है इसमें, अब दोनों मित्र एक दूसरे से कितनी दूर हैं, दोनों मित्र एक दूसरे से कितनी दूर हैं, तो यही दूरी पूछ रहा है, ये दूरी पूछ रहा है कितने दूर है ना। तो कुछ नहीं है, देखो ये 40 मीटर है, ये 60 मीटर है, तो ये भी 40 मीटर होगा और प्लस 60 मीटर होगा। तो कितने दूरी पर होंगे, 100 मीटर पे होंगे, 40 प्लस 60 100 मीटर होंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 100 मीटर पे होंगे, ठीक है। तो एकदम से ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में, वो भी 2022 में आया हुआ है, देखो 2022 के बाद डायरेक्शन टेस्ट के डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, यूज हुआ है इसका, लेकिन 2022 में आया हुआ है ना।
तो देख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आसान भी क्वेश्चन है ना, देखना ध्यान से। एक महिला अपने उत्तर की ओर 12 किलोमीटर, फिर दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर और फिर पूरब की ओर 8 किलोमीटर दौड़ती है। तो अपने प्रस्थान बिंदु से वो किस दिशा में है? बस इसमें ना ऑप्शन में सब में एंगल दिया हुआ है, इसका भी ध्यान रखेंगे। देखो है ना, एक महिला उत्तर की ओर कितना? 12 किलोमीटर, ये 12 किलोमीटर, ठीक है ना। फिर दक्षिण की ओर, तो दक्षिण की ओर सीधा नीचे आ जाएगा, पीछे आ जाएगा, और कितना किलोमीटर? 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर। अब इस पोजीशन से जैसे दक्षिण की ओर आई, इस पोजीशन से पूरब की ओर, पूरब समझ रहे हैं, इस तरफ जाएगा तो 8 किलोमीटर, पूरब की ओर 8 किलोमीटर, ठीक है ना। तो अपने प्रारंभिक स्थान, ये प्रस्थान वाला स्थान था, प्रस्थान बिंदु से, ये प्रस्थान बिंदु से किस दिशा में है? प्रस्थान बिंदु से किस दिशा में है? अभी जहां पर है वो प्रस्थान बिंदु से। अब ये बताओ, ये 6 है, ये टोटल 12 था तो ये 6 हो गया, ये 8 है, ये तो 90 डिग्री होगा। तो 90 डिग्री है तो सामने वाला जो है वो किस दिशा में है ये पूछ रहा है। तो दिशा तो समझ में आ रहा है, ये देखो ये पूरब है और ये क्या है बोलो? दक्षिण है। तो दक्षिण और पूरब तो होगा, तो दक्षिण पूरब होगा, तो आंसर ये नहीं हो सकता। देखो दक्षिण पूरब, ये जो डायरेक्शन है ये किस दिशा में है? अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में? ये दिशा कौन सा दिशा है ना, ये दिशा कौन सा दिशा है ये देखना है ध्यान से, है ना, ठीक है। ये दिशा किस डायरेक्शन में है ये देखना है। तो ये जो पोजीशन है इसके रेस्पेक्ट में ये तिरछा है, इधर पूरब है, इधर क्या है? दक्षिण है, तो दक्षिण पूरब तो होगा, बट यहां एंगल भी दिया हुआ है, उसका भी ध्यान रखेंगे। दक्षिण पूरब तो होगा, यानी इसका आंसर दक्षिण उत्तर पूरब नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन ए होगा या सी होगा, ठीक है ना, ऑप्शन ए होगा या सी होगा, ठीक है। अब इसमें एक बात ध्यान रखते हैं कि इसमें ना ये एंगल भी दे रहा है, तो ये एंगल जो है, ये एंगल जो बेस होता है ना, बेस के साथ देखते हैं एंगल को, तो इस एंगल को जो दे रहा है तो इस एंगल का भी ध्यान रखना है। अब बताओ ये कैसा बना? समकोण त्रिभुज बना, ये 90 डिग्री है, ये लंब है, ये आधार है ना, ये लंब है, ये आधार है, तो ये 6 मीटर, ये 6 किलोमीटर है और ये 8 किलोमीटर है। तो जो एंगल, बस एक ही चीज ध्यान रखना है कि ये 90 है, बाकी ये दोनों एंगल मिला के क्या होगा? मान लो ये अल्फा है और ये बीटा है, तो अल्फा बीटा 90 ही होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। ये एंगल क्या होगा? लेकिन हमें ये एंगल चाहिए ना, ये किस दिशा में है? प्रस्थान बिंदु से किस दिशा में है? तो एंगल तो हमेशा हॉरिजॉन्टल के साथ बनाता है, तो हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल कितना होगा वो पता करना है। तो अभी हमने बताया भी था, ध्यान रखना, जो बड़ी भुजा होते हैं उसके सामने वाला भुजा जो होता है वो बड़ा होता है, और जो छोटी भुजा होती है छोटी भुजा के, इसका मतलब ये जो है वो 45 डिग्री से तो ज्यादा होगा और ये 45 डिग्री से कम होगा, है ना। जो भुजा बड़ा होता है उसके सामने वाला कोण बड़ा होता है, जो भुजा छोटा होता है उसके सामने वाला कोण छोटा होता है। इसके सामने वाला जो कोण है, ये वाला एंगल है ना, वो क्या है? मतलब अल्फा ग्रेटर देन बीटा होगा, तो ये बड़ा होगा और 45 से ज्यादा, क्योंकि दोनों मिला के 90 डिग्री होना चाहिए। ये अगर 45 से ज्यादा है तो ये एंगल कितना होगा? 45 से कम होगा। क्योंकि ये पूरा जो अगर देखें, अगर ऐसे देख लें, तो अगर इसको हम हॉरिजॉन्टल के साथ मिला लें तो ये 90 डिग्री हो जाएगा पूरा। ये 45 से अगर ज्यादा है तो ये 45 से कम होगा, तो आंसर क्या होगा? 45 से कम वाला। तो ऑप्शन ई नहीं होगा, कम वाला होगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है, इस क्वेश्चन का ध्यान रखना, ये अच्छा क्वेश्चन था। देखो अब क्या है, एक बैंक कर्मचारी अपने घर से दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर गाड़ी चलाती है, फिर अपने बाईं ओर मुड़ती है, 20 किलोमीटर गाड़ी चलाती है, वह पुनः अपनी बाईं ओर मुड़ती है और 40 किलोमीटर गाड़ी चलाती है, फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ती है और 5 किलोमीटर गाड़ी चलाती है, वह पुनः अपनी दाईं ओर मुड़ती है और 30 किलोमीटर गाड़ी चलाती है, अपने बैंक तक पहुंचती है जहां वह कार्यरत है ना। उसके बैंक और उसके घर के बीच की न्यूनतम दूरी क्या है?
उसके बैंक और उसके घर के बीच की न्यूनतम दूरी क्या है। तो फिर से इसको सॉल्व करना है अच्छे से। देखो तो जैसे प्रश्न में कह रहा है एक बार वैसे करके चलना है हमें, ठीक है। तो आप देख सकते हैं दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर गाड़ी चलाती है, दक्षिण की ओर। तो दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर, मान लें ये दक्षिण की ओर है 10 किलोमीटर, ठीक है। अपनी बाईं ओर मुड़ती है, देखो यहां से बाईं ओर मतलब अब एंटी क्लॉक, दक्षिण की ओर तो एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक 20 किलोमीटर जाती है। कैसे जाती है? 20 किलोमीटर। फिर उसके बाद अपने बाईं ओर मुड़ती है और 40 किलोमीटर जाती है, बाईं ओर मुड़ती है और 40 किलोमीटर जाती है। बाएं मतलब एंटी क्लॉक, 40 किलोमीटर जाती है। फिर अपने दाएं मुड़ती है और 5 किलोमीटर जाती है। बट यहां पर अभी हमें थोड़ा सा इसको छोटा कर लें समझने के लिए, है ना। ये 20 किलोमीटर दक्षिण की ओर चली, 10 किलोमीटर, बाएं मुड़ी 20 किलोमीटर एंटी क्लॉक, फिर 20 किलोमीटर गाड़ी एंटी क्लॉक, फिर बाएं मुड़ी 40 किलोमीटर, ठीक है ना। बाएं मुड़ी 40 किलोमीटर। अब इसको और ऊपर कर ले एक बार, 1 मिनट। देखो 10 किलोमीटर, फिर उसके बाद 20 किलोमीटर मुड़ी बाएं, फिर इसके बाद 40 किलोमीटर मुड़ी, 40 किलोमीटर, फिर उसके बाद 10 किलोमीटर, सॉरी 5 किलोमीटर दाएं, यहां से दाएं मतलब यहां से ऐसे 5 किलोमीटर दाएं, ठीक है। वह पुनः अपने दाएं मुड़ी और 30 किलोमीटर चली, पुनः दाएं मुड़ी और 30 किलोमीटर चली, 30 किलोमीटर, ठीक है। अपने बैंक पहुंचती है। अब यहां जाकर वो अपने बैंक पहुंच गई, यहां बैंक पहुंच गई, ठीक है। चली थी कैसे? यहां से 10 मीटर दक्षिण चली, फिर बाएं मुड़ी 20 किलोमीटर चली, फिर 40 किलोमीटर चली, फिर 5 किलोमीटर चली, फिर 30 किलोमीटर चली। अब वह वहां कार्यरत है। उसके बैंक और घर के बीच की न्यूनतम दूरी क्या है? बैंक और घर के बीच की न्यूनतम दूरी, ये दूरी पूछ रहा है। अब ये देखिए ये 20 मीटर है तो ये भी 20 मीटर होगा, 20 किलोमीटर होगा। और ये 5 किलोमीटर है, देखो तो यहां भी 5 किलोमीटर होगा। और ये आरंभिक स्थान था और ये बैंक है, यानी घर था बैंक कर्मचारी का। तो घर से बैंक की न्यूनतम दूरी क्या है? 20 + 5, तो 20 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर, यही होगा ना, यही होगा इसका उत्तर। कितना हो जाएगा? 25 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 25 किलोमीटर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है इसका। तो डायरेक्शन टेस्ट में ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसका भी ध्यान रखना है, अच्छा क्वेश्चन है सब। अभी देखिए एक व्यक्ति अपने घर के पीछे से सीधे 25 मीटर चलता है, एक व्यक्ति अपने घर के पीछे से सीधे 25 मीटर चलता है, फिर वह अपने दाहिनी ओर 50 मीटर चलता है, 50 मीटर और चलता है। वह फिर अपने बाएं मुड़कर पुनः 25 मीटर चलता है। यदि उसके घर का मुख पूर्व की ओर है तो वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? यदि उसके घर का मुख पूर्व की ओर है तो अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, ठीक है। तो अब देखिए, अब इसमें ध्यान ये रखते हैं सबसे पहले कि उसका घर कहाँ है। मान लो कि उसका घर यहाँ है ना, मान लो उसका घर यहाँ है और ये किस दिशा में है? घर का मुख जो है ना वो पूर्व दिशा, पूर्व की ओर है। तो घर का मुख पूर्व की ओर है, देखो पूर्व की ओर है, और पीछे से चलता है, अपने घर के पीछे से, अपने घर के पीछे से चलता है, पीछे से, ठीक है। पीछे से चलता है, पीछे से 25 मीटर चलता है। तो पूर्व की ओर तो इधर 25 मीटर कहाँ चलेगा? पश्चिम की ओर 25 मीटर। फिर उसके बाद क्या करता है? फिर दाहिने मुड़ता है, दाहिने मतलब क्लॉक डायरेक्शन, अब 50 मीटर जाता है, 50 मीटर जाता है, ठीक है। उसके बाद
50 मीटर जाता है, फिर बाएं मुड़ता है और 25 मीटर जाता है, फिर बाएं मुड़ता है और 25 मीटर जाता है, बाएं मुड़ता है और 25 मीटर जाता है। देखना ध्यान से, ये घर है, ठीक है, घर पूर्व की ओर है उसका मुंह, उसके पीछे से चलता है और कितना मीटर चलता है? 25 मीटर, फिर 50 मीटर चलता है और फिर बाएं मुड़कर 25 मीटर चलता है, फिर यहां पहुंच जाता है, फिर यहां पे पहुंच जाता है, ठीक है। तो अब कह रहा है प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। फिर से प्रारंभिक बिंदु यहां है, देखो प्रारंभिक बिंदु यहां था, घर था, घर के पीछे से चला था, और वो किस दिशा में है ये देखना है। प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो अब देखो ये जो उप दिशा है वो किस डायरेक्शन में है, तो देखो ये है ना, और दूसरा ये है, देखो, ठीक है। तो ये कौन सा दिशा है? ये उत्तर है, और ये कौन सा दिशा है? पश्चिम है, उत्तर पश्चिम हो जाएगा, उत्तर पश्चिम, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, डी, उत्तर पश्चिम, ठीक है ना। ये जो डायरेक्शन हो गया ये उत्तर और पश्चिम, उत्तर पश्चिम, पश्चिम के बीच का सब डायरेक्शन है ये, ठीक है, उत्तर पश्चिम हो जाएगा, समझ गए, ठीक है। तो देखो अब इसमें एक क्वेश्चन है, देखो ए अपने घर से प्रारंभ कर पूर्व की ओर, देखो फिर से इस क्वेश्चन का भी ध्यान रखो थोड़ा सा। ए अपने घर से प्रारंभ कर पूर्व की ओर चला, उसका जहां उसका मित्र बी उससे मिल गया, जहां पर उसका मित्र बी मिल गया उससे, वे दोनों उसी दिशा में 20 मीटर साथ साथ चले, तब ए बाईं ओर मुड़ गया जबकि बी दाहिने ओर मुड़ गया, और वे क्रमशः 2 मीटर और 8 मीटर चले, फिर बी बाईं ओर मुड़कर 4 मीटर चला, उसके जिसके बाद अपनी दाहिनी ओर 5 मीटर चलकर अपने कार्यालय पहुंच गया। ए दाहिनी ओर मुड़ गया और 12 मीटर चलकर अपने कार्यालय पहुंच गया। तो दोनों कार्यालयों के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है, ठीक है ना। तो अब देखो इसमें सबसे पहले ए अपने घर से प्रारंभ कर पूर्व की ओर, देखो पूर्व की ओर चला 20 मीटर ए, ठीक है, ए चला पूर्व की ओर, समझ गए। अब क्या हुआ, जहां पर उसको बी मिल गया, यहां पर बी मिल गया उसको, ए और बी दोनों यहां आ गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, ये दोनों उसी दिशा में 10 मीटर चले, उसी दिशा मतलब इसी दिशा में आगे 10 मीटर चले, कितना मीटर चले? 10 मीटर, 10 मीटर दोनों चले। अब यहां पर अब दोनों पहुंच गए, ए यहां पहुंच गया, बी भी यहां पहुंच गया, ठीक है। अब इसके बाद ए बाईं ओर मुड़ गया, ए बाईं ओर मुड़ गया जबकि बी दाहिनी ओर मुड़ गया, और वे क्रमशः 2 मीटर और 8 मीटर चले, मतलब ए जो है वो 2 मीटर चला और बी 8 मीटर चला, बाईं ए बाईं ओर मुड़ गया जबकि बी दाहिनी ओर, हाँ बी दाहिनी ओर मुड़ गया तो घड़ी के दिशा में मुड़ गया, है ना, और ये 8 मीटर चला और ये 2 मीटर चला, ये 2 मीटर चला और ये 8 मीटर चला। अब ये ए इस तरफ आ गया दाहिने ओर, बी दाहिनी ओर आ गया और ए बाईं ओर चला गया। अब इसके बाद क्या हुआ, फिर बी बाईं ओर मुड़ा, बाईं ओर मतलब एंटी क्लॉक डायरेक्शन, फिर बी एंटी क्लॉक डायरेक्शन और 4 मीटर चला, 4 मीटर चला बी, ठीक है। जिसके बाद अपनी दाहिनी ओर मुड़कर 5 मीटर चला, फिर वो दाहिनी ओर मुड़ गया और 5 मीटर चला, समझ गए, यानी ये 4 मीटर चला और ये 5 मीटर चला, फिर दाहिनी ओर मुड़कर क्लॉक डायरेक्शन में, ठीक है। और उसके बाद वो अपना ऑफिस पहुंच गया, ये बी का ऑफिस हो गया, बी का ऑफिस, बी अपने ऑफिस पहुंच गया। अब ए के बारे में क्या कह रहा है, ए जहां था 2 मीटर चलकर वहां से 12 मीटर दाहिनी ओर मुड़ गया, 12 मीटर दाहिनी ओर मुड़ गया, 12 मीटर दाहिनी ओर मुड़ गया, ठीक है, 12 मीटर दाहिनी ओर मुड़ गया और अपने कार्यालय पहुंच गया। अब ए का ऑफिस आ गया, यहाँ ए का ऑफिस आ गया। अब क्या प्रश्न में कह रहा है कि दोनों के ऑफिस
कार्यालयों के बीच की न्यूनतम दूरी क्या है, मतलब ये वाला दूरी कितना है, ये दूरी कितना है, हम कैसे भी निकाल सकते हैं, दोनों तरीके से सोच लें। क्योंकि देखो ये पूरा कितना डिस्टेंस होगा, ये पूरा कितना डिस्टेंस होगा और ये कितना होगा, इसको मिला दे, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, यहां से कर ले। अब देखो ये कितना है, ये 5 है, देखो यहां से यहां तक ये 5 है, तो ये भी 5 होगा, और ये 8 और प्लस 2 10, देखो ये 2 है और ये 8 है, ये 10 हो गया पूरा, और ये 5 है आगे, तो 15 हो जाएगा, ये पूरा 15 होगा, ये 15 मीटर पूरा होगा। ठीक है, ये 15 मीटर पूरा होगा। अब ये 15 मीटर है और ये दूरी कितना है, क्योंकि ये 4 है, देखो यहां से यहां तक 4 है, तो अगर हम इसको ज्वाइन करें, देखो अगर हम लोग इसको ज्वाइन करें, ये दूरी कितना हो जाएगा, अगर इसको हम लोग ज्वाइन करें, ये देखो कितना होगा, ये 10 है तो ये भी 10 होगा, 10, ये 4 है तो ये भी 4 होगा, ये कितना होगा, टोटल 12 था तो 8 मीटर होगा, ये 8 है तो ये भी 8 होगा। अब देखो ये समकोण त्रिभुज बन गया, ये 8 हो गया, ये 15 हो गया, ये 8 हो गया, 15 हो गया, तो अभी हमने बताया था ये 17 मीटर होगा। नहीं तो आप सीधा आंसर कर सकते हो कि ए और बी के बीच की जो दूरी होगी वो क्या होगी, 8 स्क्वायर और प्लस 15 स्क्वायर का जोड़ के अंडर रूट 64 प्लस 225, ये 289 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 17 मीटर। और इसी का सीधा हमने बताया था 8 15 और 17 ये ट्रिपलेट फॉर्म करता है, 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर बराबर 17 का स्क्वायर, तो आंसर क्या होगा, 17 मीटर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 17 मीटर। ठीक है, ये ध्यान रखते हैं। देखो अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है, आ रहा है समझ में सभी को, एकदम ध्यान से समझना, बहुत मतलब देखिए स्टूडेंट, डायरेक्शन टेस्ट में आपको एक ही चीज ध्यान रखना है स्टूडेंट, कि आपको जिस डायरेक्शन में कह रहा है, बाएं मुड़ने के लिए एंटी क्लॉक, दाएं मुड़ने के लिए क्लॉक, ठीक है, एंगल का ध्यान रखना है, और प्रश्न में पूछा क्या है, आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है ना, इस प्रकार से। तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से समझ के अच्छे से सॉल्व करना है। देखो ठीक है, तो देखो नेक्स्ट, ये क्वेश्चन दिख रहा होगा सबको। देखो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ए बी सी डी ई और एफ 6 गांव है, एफ गांव डी गांव के 1 किलोमीटर पश्चिम है, बी गांव ई गांव के 1 किलोमीटर पूरब है, ए गांव ई गांव के 2 किलोमीटर उत्तर है, ए गांव ई गांव के 2 किलोमीटर उत्तर है, सी गांव ए गांव के 1 किलोमीटर पूरब है, डी गांव ए गांव के 1 किलोमीटर दक्षिण है। तो कौन से 3 गांव एक रेखा एक लाइन में है, 3 गांव एक रेखा एक लाइन में है। तो किसी भी से भी स्टार्ट करो, जैसे ए जो है वो ई गांव के मान लो ई गांव है ना, ई गांव, ठीक है, मान लो यहां ए है, नहीं हाँ, ए ई गांव के, तो इसको ई मान लो, और ए जो है वो कितने मीटर है, ए जो है वो ई के कितने मीटर है, 2 किलोमीटर उत्तर में है। ठीक है, तो 2 किलोमीटर उत्तर मान लो। अब ई से संबंधित और कहीं है, तो देखो बी गांव ई गांव के 1 किलोमीटर पूरब है, ई गांव के 1 किलोमीटर पूरब है, ई यहां पर है देखो, और किसके बारे में, बी के बारे में बोल रहा है, और 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर बना लो इसको दूरी, ये 1 किलोमीटर की दूरी है, और कौन है, बी है। ठीक है, अब क्या ए से संबंधित कुछ और है, तो है, देखो ए से संबंधित कुछ और है, तो है सी गांव एक गांव के 1 किलोमीटर पूरब है, तो सी गांव ए गांव के 1 किलोमीटर पूरब है, सी के बारे में बात कर रहा है, 1 किलोमीटर पूरब है। ठीक है, अब डी गांव ए गांव के 1 किलोमीटर दक्षिण है, डी जो है डी ए के 1 किलोमीटर दक्षिण, 1 किलोमीटर दक्षिण है, यहीं पे होगा, ठीक है ना, यहाँ पे कौन होगा, डी होगा, और 1 किलोमीटर दक्षिण है। ठीक है, अब डी से संबंधित तो एफ जो है वो डी गांव के 1 किलोमीटर पश्चिम है। देखो तो डी के यहाँ डी है, डी से 1 किलोमीटर पश्चिम है, किसके बारे में बोला है, एफ के बारे में बोला है, एफ के बारे में।
तो अब कितना था देखो, ए था, सी था, डी था, ई था, बी था और एफ था। ये 6 गांव थे और ये दूरी दे रखा है। अब इसमें पूछ रहा है ना कि कौन से 3 गांव एक रेखा में है, एक लाइन में है। ठीक है, तो एक रेखा एक लाइन में है, ये पता करना है। तो आप क्या करोगे बताओ। देखो एक लाइन में, क्योंकि ये तीनों एक लाइन में है नहीं, दो ही है, इसमें भी एक 2 लाइन में है, तो यही तीनों एक लाइन में है। ए है, डी है और ई है। तो तीनों एक लाइन में कौन कौन है, तो ए डी ई है। ए डी ई किस ऑप्शन में है, ए डी ई आप देख सकते हो ऑप्शन बी में है। ठीक है, ठीक है। एक ये क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है, देखो आप लोग। ये भी 2014 के सी सेट में आया हुआ है। हालांकि डायरेक्शन टेस्ट अभी 2022 के बाद नहीं आया है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसके कॉन्सेप्ट बहुत यूज होते हैं। ठीक है, इसके कॉन्सेप्ट बहुत यूज होते हैं। तो बस ये देखना है प्रश्न में क्या लिखा है बच्चे। तो बी की स्थिति ए के उत्तर में है, बी की स्थिति ए के उत्तर में है, तो ए जहां भी है उससे बी को उत्तर दिशा में रख दो, है ना। और सी की स्थिति ए के पूरब में है, अगर यहां पर ए रखा है तो यहां पे सी की स्थिति कर दो। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं बी की स्थिति ए के उत्तर में है, तो ए यहां रख दो और बी उत्तर में है ना। सी की स्थिति ए के पूरब में, पूरब समझ रहे हो, राइट हैंड साइड पे सी की स्थिति है। ठीक है, तो अब इसमें एक क्या लिखा है, ए बी तथा ए सी क्रमशः 5 किलोमीटर। तो ए बी तथा ए सी दिया हुआ है, तो पूछ रहा है बी और सी स्थानों के बीच में लघुत्तम दूरी, वही न्यूनतम दूरी पूछ रहा है। बहुत आसान होता है ये, है ना, न्यूनतम दूरी। अब देख सकते हैं, देखो ये 5 किलोमीटर है ए बी और एसी कितना है 12 किलोमीटर। आपको ट्रिपलेट बताया हुआ है 5 12 13 होता है। इसका आंसर सीधा 13 हम कर देंगे, कोई ज्यादा सोचना नहीं है। लेकिन फिर भी अगर इसको मैथमेटिकली देखना चाहो तो आप बीसी बराबर क्या लिख सकते हो, इसी को कर्ण बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर होगा। ए बी का वैल्यू 5 है, 5 का स्क्वायर, ए सी का 12, 12 का स्क्वायर अंडर रूट, तो 25 प्लस 144 का अंडर रूट 169, 169 का अंडर रूट, तो कितना हो जाएगा 13। तो 13 किलोमीटर हो जाएगा। अब ये 13 किलोमीटर में पूछ ही रहा है तो ऑप्शन बी हो जाएगा, किलोमीटर में पूछ ही रहा है तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो हम आशा करते हैं स्टूडेंट कि आप लोग को हमारा ये सेशन समझ में आया होगा, है ना। अभी तक जितना टॉपिक किया है सारे टॉपिक के पीवाईक्यू के साथ साथ बेसिक कॉन्सेप्ट भी हम लोगों ने किया है। तो इसको आप अच्छे से ध्यान से रिवीजन करते रहो और अपनी तैयारी को अच्छे आयाम देते रहो। ऑल द बेस्ट, और साथ साथ अगले टॉपिक का इंतजार करो। थैंक यू वेरी मच।